हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। आइए, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, एक बहुत बड़ी खबर, और एक तरह से कहा जाए तो कंट्रोवर्शियल एक एक समय में चर्चा में थी। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी थी इस खबर को लेकर, लेकिन अब जाके फाइनली रेलवे ने मन बना लिया है कि अब इन चीज़ों पर उनको किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। तो एक बहुत बड़ी खबर ये है कि आरआरसी वेस्टर्न रीजन यानी वेस्टर्न रेलवे की तरफ से जो रेलवे ग्रुप डी की जो बहाली होती है, क्योंकि आपको पता है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जो होता है वो ग्रुप डी की बहाली करता है, और आरआरबी जो है बाकी एलपी स्टेशन मास्टर टेक्नीशियन बाकी लोगों का उन लोग का बहाली उसके अंदर आता है। तो अब जाके जो अभी एक नोटिस आई है वो नोटिस अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है, और आप देख सकते हैं इस नोटिस में क्या क्या कहा गया है। काफ़ी एक समय में इस चीज़ की काफ़ी चर्चा हो रही थी, और आज जो है कि फिर से ये एक बार चर्चा का केंद्र बन चुका है। जी हाँ, नोटिस में ये है कि अब ग्रुप डी के लिए जो क्वालिफ़िकेशन होगी वो सिर्फ 10th लेवल की नहीं होगी, यानी कि 10th लेवल के साथ साथ अप्रेंटिस अदरवाइज यानी अथवा 10th के साथ साथ आईटीआई होनी है। अब पहले आप इस पूरे नोटिस को देख लीजिए, फिर आपको इसमें कुछ क्लियर कट आपको पता चल जाएगा। क्या लिखा गया है कि रिक्विजिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ रेलवे जॉब्स इन लेवल 1। अब आप देखिए आगे, द वन टाइम एग्जाम्पशन ग्रांटेड बाय इंडियन रेलवे इन एम्प्लॉयमेंट नोटिस 2018, जिसका कि वैकेंसी क्लियर होके ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। और नेक्स्ट जो है आरआरसी 1/2019, ठीक है, इश्यूड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन फरवरी 2018 और मार्च 2019 रेस्पेक्टिवली, वाज ओनली ए स्पेशल डिस्पेंसन फॉर दोज रिक्रूटमेंट ड्राइव एंड सेम हैज़ नाउ बीन विड्रॉन। इसको आप ऐसे समझिए कि 2018 की जो वैकेंसी थी इसी में चर्चा चला था, और 2019 में इस तरह की बातें भी 2019 में ही ये बातें हुई थी कि इसमें जो है कि अब जो है कि आईटीआई वालों को बैठने का ही अवसर मिलेगा जो 10th के साथ आईटीआई है या जो लोग रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं। तो काफ़ी विवाद हुआ था और उस पर बहुत तरह की बातें हुई थी। ये 18 है या 19 की है, ठीक से मैं रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसमें विवाद हुआ था, तो उस बार क्या किया गया था कि 10th लेवल की और जो आईटीआई की अनिवार्यता है उसको उस समय के लिए तत्काल ख़त्म कर दिया गया। लेकिन फिर 2019 में भी जो वैकेंसी आई उसमें भी इस तरह की बाध्यता को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अब रेलवे क्या कह रहा है कि अब नेक्स्ट यानी इसके बाद मतलब फ्यूचर में जो अब आएगी, यानी कि अभी जो आपका 1 लाख के समथिंग जो निकला हुआ है उसको छोड़ के ये आपकी सीन 2019 वाली जो है अभी करंट रिक्रूटमेंट ड्राइव चली है, जिसमें कि 1 लाख आपका अभी उसमें जो वैकेंसी है इसको छोड़ के, यानी इस रिक्रूटमेंट में किसी प्रकार का दखल नहीं होगा। इसके बाद जो भी बहाली आएगी उसमें अब जो है कि आपको 10th लेवल के साथ साथ आईटीआई या अप्रेंटिस होना अनिवार्य कर दिया गया है, बिल्कुल। यानी कि अब जो नेक्स्ट बहाली आएगी, यानी अभी जो बहाली ऑन ग्राउंड है यानी कि जो चल ही रही, जिसकी अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुई, 2 साल लगभग हो चुके हैं, तो इसमें तो अब नहीं है। लेकिन हो सकता है 2022 में बहाली ना कि 23 में आए या 24 में आए, क्योंकि 22 की बहाली होते होते ये 2019 की बहाली होते होते मुझे लगता है 22 क्या 23 भी चला जाएगा। तो 23 में आए या 24 में आए, नेक्स्ट वैकेंसी जब भी आएगा तो उसमें आपको 10th के साथ साथ आईटीआई या फिर अप्रेंटिस की बाध्यता को बिल्कुल अब जो है कि उसमें कंफर्म कर दिया गया। यानी कि अब आपको 10th के साथ साथ आईटीआई होना अनिवार्य है, इसमें अब कहीं से कोई कटौती नहीं होगी, या आप अप्रेंटिस रेलवे के द्वारा जो अप्रेंटिस होता है उसको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और आगे देखिए इन्होंने आगे क्या कहा गया है, ये पूरा नोटिस है। द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019 इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स, दैट इज सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल टेलीकॉम डिपार्टमेंट। यानी कि अब जो इसमें मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट या सिग्नल के जो भी होंगे, जो भी ये पूरा विभाग होगा उसमें स्पेशली 10th प्लस के साथ साथ आईटीआई या 10th के साथ साथ आपकी अप्रेंटिस की डिग्री इसमें अनिवार्य कर दी गई है। यानी कि कुछ ऐसे भी पोस्ट होंगे जहाँ पर 10th लेवल भी होगा, लेकिन जो मैक्सिमम जो टेक्निकल पोस्ट जैसे इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, या जो भी थोड़ा जिसमें कि टेक्निकल जिसका वर्क होगा जिसमें उसमें आपको कंफर्म कर दिया गया है कि अब आपको 10th के साथ साथ जो है आईटीआई
या फिर जो रेलवे के द्वारा अप्रेंटिस होती है उसको अब करना अनिवार्य हो गया है। ठीक है, ये सभी पोस्ट में नहीं रहेगी। ठीक है, ये सभी पोस्ट के लिए नहीं है इसमें, लेकिन कुछ पोस्ट होंगे। अब इसमें कितने पोस्ट किस तरह होंगे ये तो अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन मैक्सिमम अगर पोस्ट देखा जाए तो टेक्निकल रिलेटेड ही पोस्ट होते हैं मैक्सिमम पोस्ट, जिसमें कि इन्होंने कैटरिंग को भी ऐड किया है। अब देखिए इसमें यहाँ पर इसमें इन्होंने कैटरिंग भी डाला है, कैटरिंग विंग भी इंक्लूड है इनके अंदर में, जिसमें कि आपको इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के साथ साथ कैटरिंग का भी जो है कि इसमें आपको दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद लिखा है ऑल एस्पायरिंग कैंडिडेट्स में प्लीज़ नोट द अबव एंड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। यानी कि अब रेलवे ये कहेगी कि भाई हमने बता दिया आपको। ठीक है, हमने आपको बता दिया है कि अब ये आगे से होगी, ये नहीं कि एकाएक आपने ला दिया और लोगों को पता नहीं है, जो लोग प्रिपेयर हो रहे हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं है, तो वहाँ पर बहुत तरह की बातें हो जाती है। और होता भी सही है कि अगर आप पहले से प्रिपेयर हैं, बता दिए हैं या इस तरह का कुछ है, तो लोग इन फ्यूचर इस चीज़ को देखेंगे। अब सवाल ये है कि अब इस पर क्या प्रतिक्रिया या क्रिया होगी, वो तो खैर अब फ्यूचर में देखा जाएगा। लेकिन एक और बात फिर से आपको बता दें, ये सभी पोस्ट के लिए नहीं है। ठीक है, ये ऑल पोस्ट के लिए ये बिल्कुल नहीं है। इसमें मैक्सिमम जो टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स में जो वर्किंग कल्चर है, जिसमें इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, टेलीकॉम डिपार्टमेंट होंगे, उसमें इसको अनिवार्य किया गया है। आप कहेंगे सभी पोस्ट पर किया गया है, ये नहीं है। जैसे कि पिछला बार जो आपका निकाला गया था वैकेंसी, उसमें क्या कहा गया था कि सभी पोस्ट पर इसको जो है कि इंक्लूड करने का, लेकिन इसमें सभी पोस्ट को इसमें नहीं दिया गया, क्योंकि इसमें स्पेशली इस बात का जिक्र है जिसमें कि आपका लिखा गया है कि इंजीनियरिंग में सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिग्नल हो गया, टेलीकॉम हो गया, और कैटरिंग विंग भी जो होगा, जो खाने पीने से रिलेटेड विंग होता है, उसमें भी अब 10th प्लस के साथ साथ अप्रेंटिस या 10th और 10th पास प्लस ITI को जो है कि बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है नेक्स्ट वैकेंसी के लिए। अब सवाल ये है कि अभी तो RRC 2019 की जो 1 लाख की बहाली है, वो तो अभी कोई स्टेज पर पहुंची भी नहीं है, एग्ज़ाम तक नहीं हुआ है। अब उसमें ऑलरेडी इन्होंने अनाउंस कर रखा है सभी डेट्स वगैरह, वो तो इस साल वो कंडक्ट करवा ही लेंगे, ये तो फिक्स है। देखना अब यह है कि अब इसको लेकर आगे क्या है नहीं है, लेकिन रेलवे ने इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया है। इसमें अब कहीं से कोई शक शुबह की कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो ये एक आपके साथ लेटेस्ट अपडेट था जिसको कि आपको बताने का ये था। और देखिए, आई होप सो आगे क्या होता है, इसमें और कुछ अपडेट्स आते हैं या और भी कुछ इसमें चेंजेस होते हैं, क्योंकि बहुत सारा अब चेंजेस ज़रूर होगा। रेलवे में जिस तरह की चीज़ें हुई है तो चेंजेस होना अब तय है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।